एक और बड़ी खबर है। अटारी बॉर्डर पर लगे हैं भारत माता की जय के नारे। अटारी बॉर्डर जिसे बंद करने का बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें अटारी बॉर्डर बंद करने की बात भी सामने आई है। अटारी बॉर्डर पर भारत माता की जय के नारे लगे हैं। ये बड़ा अपडेट आप जानिए। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से ये मांग उठ रही है कि इस हमले का जवाब दिया जाए, और कड़ा जवाब ऐसा कि मारने वाले फिर खुद ढेर हो जाएं। अटारी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है। अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला भारत सरकार की तरफ से हुआ है, जिसका पाकिस्तान पर पड़ेगा सीधा असर। आयात निर्यात पाकिस्तान कर नहीं पाएगा। ऐसे में अटारी बॉर्डर पर इसी कड़ी सुरक्षा के बीच में भारत माता की जय के नारे भी लगे हैं। जो भारतीय लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं इस हमले के बाद। देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से और साथ ही साथ विदेशों से भी जम्मू कश्मीर में लोग घूमने आते हैं। पहलगाम में भी उस दिन सैकड़ों लोगों की संख्या मौजूद थी, और वहां जिस तरीके से आतंकी आए, धर्म पूछा, गोलियां मारी गई, घुटनों पर लाकर फिर उन्हें शूट कर दिया। 27 लोगों की जान गई। जगजीत सिंह इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अटारी बॉर्डर से हमारे साथ में है जगजीत। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के 5 बड़े फैसले सामने आए, जिसमें अटारी बॉर्डर को बंद करना भी था। अभी का अपडेट क्या है? ये फैसला क्या इंप्लीमेंट हो गया है? और भारत माता की जय के नारे भी अब लग रहे हैं, और साथ ही साथ बदले की मांग भी अब देश भर में हो रही है। ये पहलगाम में हमला हुआ तो 27 लोगों की जान जाने के बाद में सरकार ने 5 नए फैसले किए थे कि जिसमें वाघा बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर जो परेड होती है, सेरेमनी होती है, उसको भी रोक दिया गया था। और साथ में बात करें तो 48 घंटों का टाइम जो दिया गया था, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो भारत में आए थे, उनको भी 48 घंटे का टाइम दिया गया कि वो 48 घंटे में वापस अपने देश में चले जाएं। और जो लोग यात्रा जाना चाहते हैं उनको भी यात्रा बंद कर दी गई है कि वो भी पाकिस्तान में यात्रा करने के लिए नहीं जा सकते। पर अभी की बात बताऊं तो अभी जो नया मोड आया है इसमें कि सरकार जो है अभी एंट्री दे दी गई है। जो जिनके लोगों की सुबह से बुकिंग हुई थी, कल से बुकिंग हुई थी सीटों की, उनको सभी को आज्ञा दे दी गई है। सेरेमनी होगी अभी, और सेरेमनी होने के पहले में लोग जो हैं दूर दूर से, पूरे देश के कोने कोने से आए थे जहां पे सेरेमनी को देखने के लिए, उनको आज्ञा दे दी गई है अंदर जाने की। वो लोग अंदर जा रहे हैं सेरेमनी देखने के लिए, और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए वहां से निकल रहे हैं। जी, आपने बताया कि जो लोग दूर दूर से आते हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर सेरेमनी को देखने के लिए, वहां भारत माता की जय के नारे लगे हैं। जिस तरीके से जगजीत ये हमला हुआ है, आतंकियों की सीधी सीधी ये मंशा थी आम लोगों को निशाना बनाया जाए। साथ ही साथ एक जगह इस घटना को अंजाम देने के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में उसका जो शोक है, उसकी जो दहशत है, वो देखी जा सके। अब ऐसे में उम्मीदें सभी की सभी भारतीय सरकार की तरफ मुड़ गई हैं। देश के लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार अब कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जिससे इस हमले का इंतकाम लिया जा सके। उधर जहां आप मौजूद हैं, आपके लोगों से बात हो पाई क्या? बिल्कुल। देखिए, ऐसे ही जब सुबह से हम खड़े हैं यहाँ पे, डॉक्टर राजकुमार वेरका से जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आके अपना रोष धरना किया था यहाँ पे खड़े होकर। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला कि 56 इंच की जो सीने की बात कही गई थी वो अभी सामने आनी चाहिए, और अभी उसका उनके जो उन्होंने हमला किया है हमारे देश के लोगों पर, उनका भी जवाब देना चाहिए और उनको मुंह की दिखानी चाहिए पाकिस्तान सरकार को, ऐसा उन्होंने बोला है। और साथ में जो लोग भी आ रहे हैं, लोगों का भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि हमारे देशवासियों के साथ जो निहत्थे लोग थे, कहीं ना कहीं घूमने के लिए गए हुए थे, उन पर जो हमला हुआ है, उनके लिए सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और एक्शन में सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। अभी देखने वाली ये बात होगी कि सरकार कैसा फैसला लेती है और आगे उनको कैसी सजाएं देती है और कैसा जवाब देती है। पाकिस्तान सरकार जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनको कैसा जवाब देती है। और साथ में ये भी एक देखने वाली बात होती है कि जब भी आतंकी हमला होता है तो तभी ही इन निहत्थे लोगों पर होता है। कहीं तो कहीं बस जा रही है, उस पर हमला हो जाता है, कभी ऐसे लोग घूमने गए होते हैं उन पे हमला हो जाता है। पर जब भी चुना जाता है, इन लोगों को चुना जाता है कि पूरे देश में दहशत फैलाई जाए। तो यही एक सामने देखने वाली बात है कि ये दहशत फैलाने का ही कारण है कि उन आतंकवादी जो है उनकी तरफ से सिर्फ निहत्थे लोगों को चुना जाता है। जी, निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, 27 लोगों की जान ले ली गई। बहुत से लोग अभी भी दहशत में हो और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जख्मी स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। अब जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब जगह जगह लोग पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग गुस्से में हैं, जहां विरोध प्रदर्शन जो हम तस्वीरों में अभी देख भी रहे हैं। और ऐसे भी बहुत लोग रहे जगजीत जो वहां जो पीड़ित लोग रहे, जो पीड़ित फैमिलीज रही, उनकी मदद के लिए भी आगे आए।
आतंकियों ने जरूर धन पूछकर गोली मार दी, लेकिन जो मददगार लोग थे, जो वहां मौजूद लोकल लोग थे, उन्होंने धन नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ लोगों की मदद की। ऐसी भी कहानियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये आतंकवादियों की बात करें तो उनकी तरफ से आतंक फैलाया जाता है। वहीं जहाँ जो देश के प्रेमी हैं, देश के साथ में चलने वाले हैं लोग भी, वो सेवा लोग हैं, वो भी वहां पे खड़े हो जाते हैं और टाइम पर आन के ऐसे ही लोगों की सेवा करते हैं। और जो जख्मी थे उनको उनकी हेल्प की है, उनको मदद के लिए उनको हॉस्पिटलों में रात में सरकार के साथ में भेजने की हेल्प की है। और जितनी जो मदद कर सकता था उसने उनकी मदद की है। और अभी भी मैं बताऊं आपको कि हम अटारी बॉर्डर पे खड़े हैं। यहाँ पे अभी भी कुछ नौजवानों की तरफ मैं कैमरा सहयोगी को दिखाऊंगा, दिखाएगा कि वो अभी भी वो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, तो जो लोग हैं नौजवान हैं, कुछ लोग हैं वो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। जहाँ पे आप देख रहे हो कि सभी लोग जो हैं एक लाइन बना के खड़े थे, अभी पहले नारे लगा रहे थे, अभी कोई बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? क्या कैसे देखते हो जे निहत्थे लोगों पे हमला हुआ है? जैसे तो ये हिंदू धर्म को पहचान कर उनको काटा गया, मारा गया, ये शर्मसार करने वाली पाकिस्तान के लिए बात है। ऐसे करना तो वो नपुंसक लोगों का काम है, कोई गर्व वाले बातों का काम नहीं है। पंजाब को अगर ये एक मौका दे दे नरेंद्र मोदी जी कि आप जाओ और पाकिस्तान को नाबूद कर दो, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे का टाइम पंजाब को मिल जाए तो पाकिस्तान के आतंकवाद और पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। आम लोग भी कह रहे हैं कि भारत सरकार से उम्मीदें हैं और अगर आतंकी हमारे सामने आए तो हम तो खुद खत्म कर देंगे। जगजीत, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान